अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया दौर और मैं हूं वकास अली। नाज़रीन, नवंबर के महीने में बहुत सारी सियासी हलचल और दूसरे बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, जिसमें नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से हैं। बंद कमरों में भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। टीवी चैनल्स पे भी आप बहुत से तजिए सुन रहे हैं। उसके साथ साथ इसी सारी सिचुएशन में खान साहब का जो है वो तोशा खाना की तरफ से जो घड़ी का मामला था, उस पे भी आपने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम देखे। जो एक तहकीकाती जो उनका एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक उन्होंने बहुत सी चीजें रिवील की। उसके साथ साथ इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च था, जिस हवाले से खान साहब मुसलसल कह रहे थे कि मैं एक हतमी तारीख का ऐलान करूंगा, और आज उन्होंने 26 नवंबर 2022 जो हतमी तारीख है उसका ऐलान कर दिया। तो उसके साथ साथ उन्होंने इस तारीख का ऐलान करते हुए कहा है कि मैं 26 मार्च को रावलपिंडी पहुंचूंगा, और अपने कारकुनान को भी उन्होंने रावलपिंडी पहुंचने का जो है वो मशवरा दिया और एक किस्म का हुक्म दिया कि आप जो है वो रावलपिंडी पहुंचे। तो 26 मार्च का, सॉरी, 26 नवंबर का दिन और फिर रावलपिंडी पहुंचने का दिन, ये कितना एक मानी खेज है। इसके पीछे इमरान खान साहब की क्या सोच है, इससे जुड़े जो दीगर मामलात हैं, इस पे हम आज के प्रोग्राम में बात करते हैं। और हमारे साथ असद तूर साहब बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सहाफी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है हमें। आपको याद दिलाता चलूं कि पिछले महीने 29 अक्टूबर को हमने एक प्रोग्राम किया, और उसमें असद तूर साहब ने तकरीबन कोई 20-22 दिन पहले ये चीज रिवील की कि खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है हो सकता है वो पिंडी की तरफ आए। और आज खान साहब की तकरीर से ये बात जो है बिल्कुल उसी तरह ही दुरुस्त साबित हुई कि उन्होंने रावलपिंडी आने का जो है वो ऐलान किया है। बहुत शुक्रिया असद तूर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइए कि आपके जो इतने स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं, उनकी तरफ से आपको 20-22 दिन पहले पता चल गया कि खान साहब जो है वो रावलपिंडी आएंगे। तो ये रावलपिंडी आने के पीछे स्टोरी क्या है, और फिर 26 नवंबर की डेट देना, इसके पीछे खान साहब की क्या सोच है? शुक्रिया वकास साहब, आपने फिर मौका दिया। अच्छा, मेरे कोई सच्ची बात है, मैं कोई बहुत बड़ी चिड़िया या उकाब नहीं रखता। मेरे मामूली से सोर्सेज होते हैं, लेकिन वो होते भी बेचारे कोई बहुत बड़ी पोजीशंस पर नहीं बैठे हुए, लेकिन वो बड़ी राहदारियों में घूमते हैं। वो बड़े हम्म। लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो वो जो मुझे खबर देते हैं वो ऑनेस्टी से देते हैं। हम्म। उनका कोई एजेंडा नहीं होता। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, वकास, इनका एजेंडा भी होता है। वो मुझे या आपको जब खबर देंगे ना, तो उसके पीछे उनका एजेंडा भी होगा और उनकी कि ख्वाहिशात भी खबर, होती हैं उसमें। उनकी ख्वाहिशात भी होती है कि वो खबर चलेगी, वकास को खबर देंगे, टारगेट असद होगा। हम्म। ठीक है, असद नॉकआउट होगा तो उन्होंने एक कदम आगे जाना होगा। तो उन लोगों के तो बहुत से एजेंडे होते हैं, इसलिए मैं वैसे भी आपको पता है, मामूली सहाफी हूँ, कारकुन, मेरे उन बड़े लोगों तक एक्सेस भी नहीं होती, तो मैं तो बस अपनी ही तरह के लोगों में घूमता फिरता रहता हूँ। तो अब वो बात ये है कि जो खान साहब का आपको बताया था, वो रावलपिंडी आएंगे, वो रावलपिंडी ही आ रहे हैं। लेकिन अब आपको इसमें भी खबर दे देता हूँ हम्म। कि खान साहब रावलपिंडी में जीएचक्यू नहीं जाएंगे। अच्छा। ठीक है, और वो, बस आपको इतना हिंट दे देता हूँ कि वो मरी रोड पर होंगे, और हम्म। फैजाबाद से भी थोड़ा पीछे ही होंगे। ठीक है। उधर ही मेन रोड पे उनका स्टेज बनेगा, वहीं पर वो जलसा करेंगे और जलसा करेंगे। ये हम्म। सारा ब्लफ है कि वहां पे अगली लायामल का ऐलान करूंगा। खान साहब ना, एक मामले में उनको क्रेडिट देना चाहिए। वो जिस किस्म का उनका फॉलोअर है, वो उसको इंटेक्ट रखने के लिए हम्म। वो हर स्पीच में ये जरूर कहते हैं कि कल बड़ा अहम ऐलान करूंगा, हम्म। अगला अहम फला दिन दूंगा। अब वो, हम तो इतना उनको सुन सुन के हमें तो पता होता है कि क्या होगा। ठीक है, लेकिन उनका जो फॉलोअर होता है वो चार्ज रहता है, खान साहब कल कुछ बम फाड़ेंगे, ओहो 26 को अब कुछ, जिसे कहता है ना, तख्त उछाले जाएंगे। हम्म। ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं ऐसा होगा। वो 26 को आएंगे, एक तकरीर करेंगे, वही इलेक्शन का मुतालबा करेंगे, फलान करेंगे, और गालिब इम्कान है तब तक नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान हो चुका होगा। वो उनको मुखातिब भी करेंगे हम्म। कि आप देखिए ये मुल्क कहाँ पे पहुंच गया, तो आप सोचिए ये वो, मतलब आप कह लें कि तंबी के अंदाज में उनकी मिन्नत भी करेंगे कि आप कुछ कर लें। तो ये सब कुछ होगा। और 26 तारीख की कोई सच्ची बात है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।
बल्कि अच्छा। इसकी सिग्निफिकेंस एक ही है कि जो वो आर्मी चीफ की तैनाती के अमल पर इन्फ्लुएंस की कोशिश कर रहे थे, वो सारी कोशिशें नाकाम हो जाने के बाद अब लॉन्ग मार्च का कोई जवाब नहीं रहा था। हम्म। लेकिन फेस सेविंग तो उनको चाहिए थी कि मैं आया पिंडी या इस्लामाबाद, तो उन्होंने लॉन्ग मार्च को टेक्निकली किल कर दिया है और वो डेट भी ऐसी दी है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका हो, ताकि जो उनको बता दिया गया है कि आप इस खेल के ना खिलाड़ी हैं ना आप कुछ करेंगे, अच्छा। आपका इस्तेमाल जितना होना था वो हो गया, तो अब आप बस, तो इसलिए वो अमल तब तक मुकम्मल हो चुका होगा, तो लॉन्ग मार्च का जो एक प्राइमरी टारगेट था वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है उनका। हम्म। बस 26 को वो लेकिन अपने क्राउड को वो एक जिसे कहते हैं ना फेस सेविंग के लिए वो जरूर दिखाएंगे कि देखो मैं आया इस्लामाबाद और ये वो हम आए पिंडी और हमने बात की और हम जिसे कहते हैं ना डटा हुआ है कप्तान अभी भी पीछे नहीं हटा और हम्म। वगैरह वगैरह, ये वो करेंगे। अच्छा, इसका मतलब तो ये है कि ठीक है, खान साहब आपका जो तज्जिया कह रहा है कि खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, एक जलसा करेंगे, और वो जो सिग्निफिकेंस थी उनकी या जो मकसद था उनका लॉन्ग मार्च का, वो अब उनको भी रियलाइज हो गया कि अब वो मकसद मेरा पूरा नहीं हुआ। लेकिन वो किसी जी ना किसी तरीके से अपने वोटर को उसी बात पे फोकस रखने पे मजबूर तो कर रहे हैं ना, कि हाँ ये तैनाती का मामला भी है और मैंने पिंडी का नाम भी ले लिया है, और मैंने 26 नवंबर का नाम भी इसलिए लिया है कि अहम तैनाती जो है वो 29 नवंबर को होने जा रही है। तो उनका जो एक आम पाकिस्तानी है, वोटर है और सपोर्टर है, तो उसको इतनी टेक्निकलिटीज का तो नहीं पता, लेकिन वो उनको मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि मेरा मकसद इसी अहम तैनाती से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी दुरुस्त है ये ऑब्जर्वेशन, यही सारा मैसेज है उनका। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका आम जो वोटर सपोर्टर है वो तो इतनी टेक्निकलिटीज नहीं जानता, हम्म। और यही खान साहब को एज है, वो इसी चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं हम्म। कि एक दिन वो कहेंगे कि जो वकास है ये सबसे बड़ी इवल है, हम्म। तो आप देखेंगे उसी शाम को आपका नाम का सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन जाएगा हम्म। गालियों वाला। हम्म। अगली सुबह अगर वो उठ के कहेंगे कि मैं बता रहा हूं अब जो रियासत मदीना हमने बनानी है ना, उसका अलम मैं वकास के हाथ में दे रहा हूं और यही बनाएगा, हाँ। आप देखेंगे अगले दिन वही जो उनके फॉलोअर होंगे वो कास्ट का एक प्रेज वाला बना देंगे ट्रेंड। और वो खुद हम्म। उनसे फॉलोअर से पूछे भाई कल तो कास्ट सबसे बड़ी इवल था, आज ये रास्ते मदीना कैसे बन गया? वो कहेंगे हम्म। नहीं कल जो खान साहब ने कहा था ना, कल तक वकास गलत जगह पे खड़ा हुआ था, तो खान साहब ने उसको टारगेट किया ना, तो आज वकास इंसान बन गया, तो खान साहब उसको देखो अलम भी हम्म। पकड़ा रहे हैं। ये इमरान की स्ट्रेटजी है जी, वो ले आता है बंदे को ठीक रास्ते पर, हम्म। ये उनका फॉलोअर है सारा, तो वो मतलब उससे आप बिल, यही उम्मीद करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं, अब जो खान साहब ने बात की है कि मैं 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंच के अगला लायामल दूंगा, तो अगला लायामल अगर आप कह रहे हैं कि मरी रोड पे जो फैजाबाद है उससे पहले पहले वो एक जलसा कर लेते हैं, तो मैक्सिमम उनका अगला लायामल क्या हो सकता है? कि वो फैजाबाद क्रॉस करेंगे, परेड ग्राउंड या H9 जो है वो ग्राउंड में आएंगे और वहां पे भी तकरीर करके चल देंगे? नहीं, मेरी जो मालूमात हैं उनके मुताबिक वहीं पे जलसा खत्म हो जाएगा। अच्छा। खान साहब इस्लामाबाद नहीं आएंगे हम्म। और अगला लायामल वो कुछ मजीद जलसों का ऐलान कर देंगे कि हम अब शहर शहर ये हकीकी आज़ादी की तहरीक लेके जाएंगे, हमने हम्म। रेफरेंडम दिखा दिया है, ये है, हमने जीटी रोड से नून लीग का सफाया कर दिया, हमने ये कर दिया, ये चोर फलान ये, हम्म। और वो इस तरह की बातें करके और कुछ जलसों का ऐलान कर देंगे। वो इसी किस्म का वो उनका होगा कोई कोई ऐसा, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, हम्म। कोई ऐसा लायामल नहीं होगा कि जो आप कहें कि शायद हुकूमत के लिए थ्रेट बन सकता है या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर दबाव डालने का बायस बन सकता है। हम्म। हाँ, ये आपकी बात ठीक है, और शायद वो दबाव डालने का बायस तो ना बने, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि वो जो अगला लाएअमल हो उसमें उस वक्त तक कोई नाम भी सिपा सलार का सामने आ गया हो, तो खान साहब की बिल्कुल, वो तकरीर एक किस्म की तबलीग की सूरत इख्तियार कर ले नए सिपा सलार के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको मैसेज देंगे कि देखें ये चोर हैं, आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी आ हम्म। रही है, ये हम्म। मुल्क वरना डूब जाएगा, दिवालिया की तरफ जा रहा है, और आप हैं जो ये कर सकते हैं, चौकीदार खुद को न्यूट्रल नहीं रख सकता, फलान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस किस्म की वो यकीनन उनके लिए तकरीर करेंगे। और देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब ने ये पिछले अप्रैल के माह से लेके आज के दिन तक जो किया है, हम्म। अभी तो खैर पिछले एक हफ्ते तक वो हर चीज से सॉरी सॉरी करके पीछे हट रहे हैं,
लेकिन उन्होंने अ, फौज के अगले आर्मी चीफ को जो आएंगे उनको ये दिखा दिया है कि उनकी कैपेसिटी क्या है, हम्म। कि वो उनके उनको भी जनरल बाजवा बना सकते हैं अगर उन्होंने वो सो कॉल्ड न्यूट्रलिटी खत्म ना की तो। हम्म। और लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इतना आसान नहीं है। जनरल बाजवा एक आउटगोइंग आर्मी चीफ थे। हम्म। जो अगले आर्मी चीफ होंगे वो 3 साल के लिए आएंगे, वो 6 माह नहीं उनका टेन्योर होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में जो जो अभी खान साहब सॉरी सॉरी करके पीछे हटे भी हैं, इसके पीछे भी जो वजह है वो ये है कि फौज के इदारे की तरफ से ये खान साहब को कन्वे कर दिया गया है सदर आरिफ अलवी के जरिए हम्म। कि हमने आउटगोइंग आर्मी चीफ के साथ तो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर आप हमारे इनकमिंग चीफ को मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी तैनाती से पहले से ही, हम्म। तो ये इदारा नहीं टॉलरेट करेगा। हम्म। और खान साहब ने ये मैसेज बहुत अच्छी तरह रिसीव कर लिया है, इसीलिए वो हर चीज से वो कह रहे हैं जो भी आ जाए मुझे क्या, ये वो मेरा मसला तैनात करने वाले से, जो तैनात होने वाले उनसे मेरा मसला नहीं है। हम्म। तो ये सारे कुछ उसी के साइंस है। और एक बात आप को वकास ज़हन में रखनी चाहिए कि जो कोई भी अगले चीफ आएंगे डेफिनेटली वो, अगर पाकिस्तान में तारीख देखी जाए कि जब भी कोई फौज के ऊपर सियासी इल्जामात बहुत ज्यादा लग रहे हों तो फौज ये स्ट्रेटजी इख्तियार करती है कि वो तमाम बर्डन अपने आउटगोइंग चीफ के कंधों पर डालकर उसको घर भेज देते हैं। हम्म। और उसके बाद कहते हैं कि जी हम तो नहीं, ताल्लुक वो पिछले चीफ की पॉलिसी थी, इदारे की पॉलिसी नहीं थी। हम्म। ठीक है। और फिर जब नया चीफ आता है वो कहता है जी मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, हाँ ये वो डिस्टेंस में करूंगा सबसे। और वो बहुत हद तक जो अपने प्रीडेसेसर की पॉलिसीज होती हैं उनको तर्क करता है। आप हम्म। देख लें जनरल मिर्जा असलम बेग ने जियाउल हक की पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं की थी, उन्होंने इलेक्शन करवा दिए थे। हम्म। आप जनरल कियानी को देखें, उन्होंने भी मुशर्रफ की पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं किया था। हम्म। और अब अगर आप देखें तो फिर कुछ ऐसे ही हालात हैं। तो मोस्ट लाइकली मुझे नहीं लगता कि जो नए चीफ आएंगे वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। हम्म। और जब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे तो खान साहब दोबारा जरा खड़े होकर कंटेनर पे सीना चौड़ा करके कहेंगे कि देखो हमने कहा तो फौज पीछे हट गई, हम्म। हमने कहा तो ये हो गया, हमने कहा तो वो हो गया। जिसमें नो डाउट कहीं ना कहीं उनके दबाव का जाहिर बात है रोल तो होगा, जितना फर्स्ट उन्होंने क्रिएट किया। मतलब मेरे ख्याल में अच्छी खासी दर्द सर बने रहे हैं पिछले 6 माह हाँ, में काफी फौज के। ज्यादा, बिल्कुल। अच्छा, तो आखिर ये में फिर ये बताइए कि फिर आपकी जो बात से मैं पिक कर सका हूं, तो इस बात का इम्कान है कि जब ये आर्मी में तब्दीली, चेंज आएगा या नए आर्मी चीफ आएंगे, तो हालात नए इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी जाहिर है, जैसे आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उनको काफी हद तक परेशान तो किया है, तो वो भी ये चाहेंगे कि ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इसको जो है ना किसी एंड तक पहुंचाया जाए, ताकि जो हमारा असल फोकस है हम उस पे उस तरफ जाएं और मुल्क में एक स्टेबिलिटी आए और एक मैंडेट के साथ नई गवर्नमेंट आए। देखिए इसका डिपेंड करेगा जो नए चीफ आएंगे उसके बाद फौज की पॉलिसी क्या होगी। लेकिन उसमें जो नया चीफ होता है पहले 1 माह सेटल होने में लेता है। हम्म। जाहिर बात है वो अपनी मर्जी की पोस्टिंग ट्रांसफर करता है, अपने टीम बनाता है। फिर आप कहेंगे अगर वो 3 माह आपने लेने हैं तो वो जनवरी फरवरी तो हो ही जाएगा। हम्म। उसके बाद देन वो सोचेगा कि अपने लोगों से मुशावरत करके कि मुल्क को नए इलेक्शन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और अगर जाना चाहिए तो फिर वो इस हुकूमत से बातचीत शुरू करेगा। और ज़राए ये बताते हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ हैं, जब ये अभी आर्मी चीफ का जो मामला सारा चल रहा है इसके अंदर उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है अच्छा। कि क्या? ये जो कैंडिडेट्स हैं उन पर जो बातचीत हुई तो उसमें जो इदारे की और हुकूमत की बातचीत चल रही थी तो उसमें ये बात कन्वे की गई कि नया चीफ जो आएगा वो इलेक्शन की डेट नहीं मांगेगा। अच्छा। ये कहा गया वहां पर। हम्म। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए अगर कोई ऐसी यकीन दहानी करवाई गई हुई तो फिर भी देखने वाला होगा कि नया चीफ क्या स्टेट में डेट मांगेगा कि नहीं मांगेगा, हम्म। या वो कोई सुप्रीम कोर्ट या इधर उधर से कुछ बहरान पैदा हो जाएगा तो।
चली जाएगी हुकूमत इलेक्शन की तरफ, ये तो कुछ मालूम नहीं है। हम्म। लेकिन वो अगर फरवरी के बाद भी इलेक्शन की बात शुरू करता है इस हुकूमत से, महीना मार्च अप्रैल हो जाता है, तो फिर भी अगर इलेक्शन कॉल होंगे तो 3 माह की, तो आपको पता है अवकाश बिल्कुल, कम से कम 90 90 दिन तो डेज की लाजमी आएगी चाहिए इलेक्शन इंटरिम कमीशन। गवर्नमेंट। तो वो 90 डेज अगर चले जाए तो फिर भी अगस्त तो आ जाएगा ही जाएगा इलेक्शन में। बिल्कुल सही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मर्जी अब इमरान खान साहब कर रहे हैं, अगले साल अगस्त सितंबर से पहले वो इलेक्शन लेने की पोजीशन में है। हम्म। उनको अब वो बस ये है कि इसी चीज को खींच के वो अपनी जिसे कहते हैं जलसे जारी रखेंगे, हम्म। अपनी जिसे कहते हैं मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे कि हम इलेक्शन मांग रहे हैं, हकीकी आजादी मांग रहे हैं, ये मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, ये चोर आ गए हैं, ये फलान हो गया है, वो हो गया है। तो वो उस स्लोगन पे कम से कम अपनी तहरीक जारी रख सकते हैं, सड़कों पर रह हम्म। सकते हैं, जलसे कर सकते हैं। तो वो वही स्ट्रेटजी को जारी रखेंगे। अदरवाइज अगर उनको वाकई अर्ली इलेक्शन चाहिए है तो वो आर्मी चीफ से क्यों मांग रहे हैं? हम्म। वो खुद करवा सकते हैं नया इलेक्शन। सिर्फ पंजाब असेंबली केपी असेंबली तहलील कर दें, अल्लाह अल्लाह खैर हाँ, सल्ला। बिल्कुल आप है। खुद बताए ना उसको कैसे गवर्नमेंट बच सकती है, उसके हम्म। बाद तो मुल्क जाएगा ही जाएगा इलेक्शन में। तो ये एक टूल है प्रेशर बरकरार रखने का और अपने लोगों को सेटिस्फाई करने का और अपने हम्म। लोगों को चार्ज रखने का अगले इलेक्शन तक। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इलेक्शन एक टूल मांग रहे भी है, हैं। एक टूल भी है, और खान साहब अपने बयानिए में जकड़े हुए हैं इस वक्त, और वो बयानिए उनको फेल भी हो रहे हैं दिन ब दिन। जब से वो सड़कों पे आए हैं अप्रैल 2022 से, उस दिन से लेके आज के दिन तक खान साहब जो जो टारगेट सामने रख के चले हैं उनमें कामयाब नहीं हुए। बहुत शुक्रिया सत्तूर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है नाजरीन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।